दिने पदिने दुनु लत के मिलन समाचार बारे एक पर दू गो भतार बारे दिन में ड्यूटी देवर करावे नाइट लगावे सैया मान सखी जब मरई में गरई ये सखी जब मरई में गरई धरा दिहल पियावा। आप लोगों की इंडस्ट्री में एक चीज बोला जाता है कि जब तक आप लोग किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो आपको काम नहीं मिलता है। क्या ये बात सच है या लोग ऐसे इस बात को अफवाह बना के इंडस्ट्री में फैलाते हैं? ये बात तो मैं भी सुनी हूँ, काफी कुछ सच भी लगती है, कुछ झूठी भी, पर ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो का क्वालिटी है काफी अच्छा रहता है। आप क्या आईफोन से वीडियो बनाते हैं क्या? हाँ, कैमरा से भी और आईफोन से भी, दोनों से भी बनाते हैं। मेरे इधर जब कोई बारात क्या बोलते हैं शादी उदी होता है ना तो भोजपुरी ही चलता है। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश में भी भोजपुरी गाने का क्रेज है, वहाँ भी भोजपुरी बजता है? बिल्कुल, पूरा भोजपुरी बजता है। जब मैं पहले इस लाइन में आई थी तो मतलब डांटते थे कि लाइन अच्छी नहीं है, काम ना करो, लोग बोलेगे, ये वो बोलता है, जैसे परिवार लोग, गाँव के लोग ताना मारता कि सब ऐसे। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। और अभी देख सकते हो हमारे साथ भोजपुरी की काफी ब्यूटीफुल एक एक्ट्रेस मौजूद है। आइए इनसे बातें करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि ये कहां से आती हैं और ये कितने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। तो सबसे पहले सभी जो दर्शकों देख रहे हैं सभी को प्रणाम, और मेरा नाम है एक्ट्रेस कंचन। अच्छा, आपका नाम कंचन जी, एक्ट्रेस कंचन। जी। अच्छा कंचन जी, जैसे कि अभी मैंने हाल ही में देखा कि आपका जो इंस्टाग्राम पे काफी सारा वीडियो देखा, आपका ट्रेंड कर रहा है, काफी सारा वीडियो वायरल हो रहा है और आपके काफी अच्छे खासे फॉलोवर्स भी है, 3-4 लाख फॉलोवर। ऐसा लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रहे हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? हम दो साल से। अच्छा, मात्र 2 साल में आपने इतना बड़ा फैन फॉलोइंग कैसे जुटा लिया? बस दर्शकों का प्यार से। अच्छा जी। मतलब आपका जो वीडियो का क्वालिटी है काफी अच्छा रहता है। आप क्या आईफोन से वीडियो बनाते हैं क्या? हाँ, कैमरा से भी और आईफोन से भी, दोनों से भी अच्छा, बनाते दोनों से बनाते हो? जी। इसीलिए आपका वीडियो जो है काफी मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे वायरल चलता है। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी 2 साल से काम कर रहे हैं, अभी आप प्रॉपर रहने वाली कहाँ की हैं आप? हम एमपी के रहने वाले हैं। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। जी, रीवा जिला। तो आप भोजपुरी लाइन में कैसे आ गए वहां से यहाँ तक? बस रील बनाते थे और फिर शौक था, मतलब वीडियो बनाने का, डांस वांस सब जी। ही, फिर ऐसे करने तो लगे। आप अगर एमपी के हैं तो आपको भोजपुरी सीखने में या बोलने में तो काफी समय लगा होगा, और अभी आप बोल रहे हो 2 साल ही आपको हुआ है, आप भोजपुरी वगैरह बोल लेते हैं? मतलब हमको मॉडलिंग करते हुए एक साल 2 साल हो गया। बाकी तो रील्स मैं बनाती थी, भोजपुरी गाना मुझे पसंद था, भोजपुरी में ही बनाती थी, तो रील्स से बनाती थी तो आने लगा थोड़ा बहुत। पहले नहीं आता था, भोजपुरी में समझ भी नहीं पाते थे, लेकिन जब बनाने लगे रील्स तो आने लगा थोड़ा थोड़ा। आप एमपी के हैं, एमपी के लोगों को भोजपुरी समझ आ जाना थोड़ा ये मतलब जम नहीं रहा ये बातें, क्योंकि वहाँ की एक अपनी लोकल लैंग्वेज होगा, मातृभाषा होगी। आप वो छोड़ के भोजपुरी कैसे इतनी जल्दी सीख गए? क्योंकि नॉर्मली इतना जल्दी कोई सीख नहीं पाता है, और आप तो भोजपुरी, मगही देख रहा हूँ मैं, सभी लैंग्वेज में आप बात कर पा रहे हो, वो कैसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे इधर जब कोई बारात क्या बोलते हैं शादी उदी होता है ना तो भोजपुरी ही चलता है। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश में भी भोजपुरी गाने का क्रेज है, वहाँ भी भोजपुरी बजता है? बिल्कुल, पूरा भोजपुरी बजता है। अच्छा, आप अभी जैसे 2 साल से काम कर रहे हो तो आपकी फैमिली क्या एमपी में ही रहती है? आप अकेले रहते हो या यहाँ फैमिली को भी आप साथ में रखते हो? नहीं, फैमिली मेरा वहीं रहती है, मैं यहाँ पटना रहती हूँ। एक मेरे दोस्त हैं और मेरे गांव के भी लोग हैं, मेरे एक और दोस्त हैं, तो सब लोग यहाँ हम लोग रहते हैं फ्लैट लेके। अच्छा, तो अभी आप एक चीज बताइए, तो आप मतलब भोजपुरी लाइन में काम कर रहे हो, तो क्या आपके माता पिता इस चीज से खुश है, सपोर्ट करते हैं, या वो कहते हैं कि नहीं ये सब काम छोड़ दो? जब मैं पहले इस लाइन में आई थी तो मतलब डांटते थे कि लाइन अच्छी नहीं है, काम ना करो, लोग बोलेगे, ये वो बोलता है, जैसे परिवार लोग, गांव के लोग ताना मारता कि सब ऐसे वैसे। जी। तो मैं तो इस लाइन में मुझे शौक था कि मैं रील्स बनाऊं, वीडियो, मुझे काफी बहुत अच्छा लगता क्रेज था। है मतलब आपके अंदर कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस डालूं और मैं भोजपुरी गाने वाने में मैं दिखूं, इस टाइप का क्रेज है आपके अंदर? जी, तो फिर
अभी बताइए 2 साल में आपने किन किन सेलिब्रिटी के साथ काम किया है जो भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेट करते हो? वैसे तो चंदन जी के साथ काम की, टुनटुन जी चंदन के जी साथ। बोले तो चंदन चंचल, पूरा नाम बताइए क्योंकि जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनको पता ना हो तो एटलीस्ट वो नाम सर्च कर ले। तो आप जिन भी कलाकार का नाम लेंगे उनका पूरा नाम लीजिए जो उनके गाने में आता है ताकि हमारे दर्शक भी उनको सर्च कर सके। चंदन चंचल जी के साथ की हूँ और ठीक है। टुनटुन जी के साथ काम की टुनटुन हूँ। यादव, हाँ, और मगही में बहुत काफी सौरभ जी के साथ बहुत मतलब सौरभ यू या सौरभ क्या मतलब पूरा नाम बताइए क्योंकि सौरभ मगही में सौरभ के नाम से 3-4 कलाकार है तो मैं भी खुद कंफ्यूज होता हूँ कि कौन सा सौरभ है क्या है, तो थोड़ा पूरा नाम बताइए। सौरभ शुभम के अच्छा, साथ। सौरभ शुभम के साथ। अच्छा अच्छा, हाँ उनका भी काफी ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी है, मगही में उनकी भी काफी ऑडियंस है। और सारे हैं पर नाम नहीं जानते हैं अच्छा, और जो हैं और भोजपुरी ये बताइए अभी जैसे कि आप 2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो, आप लोगों की इंडस्ट्री में एक चीज बोला जाता है कि जब तक आप लोग किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो आपको काम नहीं मिलता है। क्या ये बात सच है या लोग ऐसे इस बात को अफवाह बना के इंडस्ट्री में फैलाते हैं? ये बात तो मैं भी सुनी हूँ, काफी कुछ सच भी लगती है कुछ झूठी भी, पर ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कोई ऐसा इंसिडेंट फेस किया जैसे आप कहीं गए हो और आपको इन चीजों के लिए बोला कि तुम ये करोगी तब तुमको काम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, इस टाइप का? क्योंकि आप एमपी से हैं, आपको भोजपुरी के यहाँ के कल्चर के बारे में आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे लोगों से पहली बार मिले होंगे तो लैंग्वेज का इशू होगा, आप बात नहीं कर पाते, या तो आप हिंदी में बोलते होंगे या तो आप अपनी लैंग्वेज में बात करोगे। तो जब आप यहाँ पे आए होंगे लोगों ने आपको इस टाइप की बात कही होगी, इस टाइप का कोई इंसिडेंस आपने फेस किया है? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरे साथ अभी ऐसा हुआ ना, कोई मुझे बोला है। अच्छा, अभी तक आपने कोई ऐसा इंसिडेंट फेस नहीं किया। अच्छा, आप ये बताइए जैसे कि अभी आप कहाँ पे शूट कर रहे हैं, अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पटना संस्कृति में गार्डन में। संस्कृति मैरिज गार्डन समथिंग, हाँ, यहाँ जी। पे आप शूट कर रहे हैं? जी। अच्छा, अभी आप मुझे एक चीज बता दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इंस्टाग्राम पे किस नाम से आपका आईडी है? मेरा कंचन रतनजीत से। कंचन रतनजीत, जी। इस नाम से सर्च करता है तो आपकी आईडी एकदम टॉप पे आती है। हाँ। और कितने फॉलोवर्स हैं आपके? 3.5 लाख। और इतना 3.5 लाख फॉलोवर है आपका? जी। तो मतलब मैं ये बात मतलब मुझे खुद नहीं हजम हो रहा है कि आप एमपी से आते हैं और भोजपुरी के इतने सारे ऑडियंस को आप मतलब इतने सारे ऑडियंस के दिलों पे राज करते हैं, मतलब ऐसा क्या जादू करते हैं आप? जादू क्या करते हैं, बस लोगों को वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, इसी कारण बनाते हैं और उनका प्यार भी मिलता है दर्शकों का। जैसे आप एमपी से हैं तो आपको एमपी का लैंग्वेज अच्छा लगता है या भोजपुरी लैंग्वेज अच्छा लगता है? भोजपुरी अच्छा लगता है। मतलब काफी स्वीट लगता है भोजपुरी बोलने में या सुनने में? जी, भोजपुरी अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, आप ये बताइए जैसे आप एक तरह से आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास पैसा कमाने का बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कि अभी आप गाने वगैरह शूट करते हैं तो यहाँ से तो आप पैसा लेते ही होंगे, साथ के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलता है। आपने अभी तक किसी कंपनी का कोई स्पॉन्सर किया है? क्योंकि अगर आप 3-3.5 लाख अगर इंस्टाग्राम पे अगर आपका फॉलोवर्स है तो आपका स्पॉन्सर भी कहीं ना कहीं आपने अभी तक किया है कोई स्पॉन्सर? नहीं। स्पॉन्सर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक ये पानी की बोतल है और इस बोतल को आपको वीडियो में ऐड दिखाना है कि हाँ ये पानी अच्छा है, इसको पीजिए, आप स्वस्थ रहिए, इस टाइप की जो भी प्रमोशन आते हैं उसको मतलब इस सोशल मीडिया की दुनिया में उसको स्पॉन्सरशिप बोला जाता है। और जितना आपके फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से आपका जो स्पॉन्सर का प्राइस है काफी अच्छा है, मतलब आप लाखों में चार्ज कर सकते हैं। पता है आपको इसके बारे में? हाँ, किए हैं, बस ऐप के बारे में बहुत सारा जी। प्रचार किए हैं। कितना कितना पैसा मिला है थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। क्योंकि अभी नए नए थे तो मुझे इतना उसके बारे में नॉलेज नहीं था, बस 2000-3000 तक इतना मिला। 2-3 हजार तो आजकल कोई रील बनाने का दे देता है, किसी के गाने पे रील बना दो तो। क्योंकि इतना हम लोग को पता नहीं था ना ये सब बारे में, तो मतलब जितना आया उतना हम लोग बना दिए। अच्छा, आप काफी डरी सहमी सी लग रही है, जैसे आप बात तो कर रही हैं बट आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है आप काफी डरी सहमी है। क्यों? मीडिया से आप बात करने में आपको ऐसा महसूस हो रहा है या आप मीडिया से बात नहीं करती या पहली बार, क्या है थोड़ा बताइए? नहीं बात करने का, क्योंकि जब मीडिया में हम पहली बार इंटरव्यू मतलब 2-3 बार इंटरव्यू दे दी, लेकिन थोड़ा सा देने में वो लगता है।